एक बहुत बड़े शायर ने बोला है, जिसका नाम है मिस्टर वीरेंद्र सहवाग। जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां कोहली खड़े होते हैं। दिस इज अ स्लैप टू ऑल दोस पीपल जो कहते थे कि कोहली सेमीफाइनल में नहीं चलता, रोहित सेमीफाइनल में नहीं चलता, चोकर है, फाइनल में नहीं खेल पाते, लीग में खेल पाते हैं, बट जब नॉकआउट होती है नहीं खेल पाते। क्या किया किंग ने? किंग ने दिखा दिया कि बाप बाप ही होता है और सब बकी बच्चे हैं, छोटे चींटी कीड़े मकोड़े हैं। 50th ODI 100 that guy has made in just, I don't know, 272 or 273 innings. He has broken the emperor's record, the great Sachin. और जिस तरह से उसने जो सचिन को सल्यूट बाउ डाउन किया जब उसने सेंचुरी करी, shows the character, class, humility of this person. That's why this guy is the greatest cricketer in my dictionary in the of all time. जो एक्सपर्ट जो बोले कि नहीं यार एरा अलग होता है, मैं बता रहा हूं इसके जैसा प्लेयर आज तक आया नहीं। हम लोगों की खुश नसीबी है कि हम लोगों ने, हम इंडियंस ने बेसिकली, और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक सचिन को देखा खेलते हुए और विराट को अब देख रहे हैं। क्योंकि डॉन ब्रैडमैन को तो हमने कभी देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सुना है उनके बारे में। ठीक है, उन्होंने बस, हाँ, उनकी 100 की बस कह टेस्ट एवरेज थी, बट the greatness of this guy, I have no words to describe. I'll straight away come to you, bro. क्या कहते हो आप किंग के बारे में? Tremendous, tremendous. Like I've never seen such a decent, such a hard-working cricketer in my entire life. 40 साल का हो गया हूँ मैं और मुझे आज तक कभी मैंने ऐसे बंदा नहीं देखा. And I was quite stunned. I was carried away the way he bowed down in front of the great master, the greatest Sachin Tendulkar. And उसने बल्कि अनुष्का जो उसकी वाइफ है वो भी यहाँ बैठी हुई थी, उसको बाद में फ्लाइंग किस करी है, बट पहले ही बोड डाउन इन फ्रंट ऑफ द ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर. एंड जो आप बात कर रहे हैं कि सर डॉन ब्रैडमैन एंड ऑल हमने कभी नहीं देखा, और उनका एवरेज 100 नहीं था, 99.94 एवरेज था उनका, क्योंकि लास्ट मैच में वो सेंचुरी नहीं मार पाए थे, तो इसलिए उनका एवरेज 99.94 हो गया था. और सुनील गावस्कर भी हमारे बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर रह चुके हैं, बट देन आई थिंक सो सचिन वाज द ग्रेटेस्ट. एंड उसको भी बीट करेंगे विराट कोहली, क्योंकि इस बंदे में हार्ड वर्क बहुत करते हैं, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है इस बंदे में, और ये बंदा हंसता रहता है हमेशा, कभी डांस करता है फील्ड पे. बल्कि जूनियर प्लेयर्स जो हैं, जो आपको याद बता दूं, मोहम्मद सिराज जो हैं, एक टाइम पे मोहम्मद सिराज की बॉलिंग ठीक नहीं चलती थी, तो ही वाज द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू कम एंड लिफ्ट हिम अप. एंड डू यू रिमेंबर कि मोहम्मद सिराज जो हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेलते हैं, उनको जी जी। मुंबई इंडियंस में लाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए जा रहे थे, बट मोहम्मद सिराज के कमेंट से कि भाई मैं तो कोहली का बंदा हूँ और जहां कोहली रहेंगे मैं उनके साथ ही खेलूंगा, बिकॉज ही इज अ गाय हु हैज अपलिफ्टेड माय गेम एंड आई विल बी वेरी लॉयल एंड प्ले ऑल माय लाइफ वेयर कोहली इज प्लेइंग. तो ये बंदा है, इस बंदे का पता चलता, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी फैमिली. हमारे दिल्ली के ही हैं ये, पश्चिम बिहार में रहते थे. उनके फादर छोटे से वकील थे, उनको स्कूटर पे घुमाते थे, राजधानी कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे, सोनेट क्लब से खेले हुए हैं ये. पर देखें, जब ये लाइमलाइट में आ रहे थे, लोग कहते थे कि भाई ये बंदा बहुत एग्रेसिव है, ये बंदा सेमीफाइनल फाइनल में नहीं खेलता, बट ये ब्रोकन, ही स्लैप्ड एवरीबॉडी. और आपको बता दूं, डेविड बेकहम भी आज मैच देखने आए हुए थे. सारे लाइक कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार्स एंड ऑल सारे मैच देख रहे थे, उन सब खड़े हो गए थे द मोमेंट ही स्कोर्ड हिज 50th 100. Entire cricket stadium was standing on their feet and they all were saluting him. So this is the greatness. I would say he would be the greatest cricketer we have ever seen in our life, and the greatest, greatest of all great. I respect him, I salute him, like the way he plays and the way he has tackled, Absolutely, sir. Indian. Absolutely. There are no words to describe him. मतलब ब्रदर, मतलब एक हफीज जैसे भी चूतिए होते हैं. I would use these words, bro, because इन जाहिलों के लिए यही एडजेक्टिव राइटली डिस्क्राइब होता है. उसने बोला था कि कोहली बड़ा सेल्फिश खेलता है. सो ब्रदर, पता नहीं अगर आपने देखा नहीं देखा, जब इनिंग्स ओवर हुई आज अभी इंडिया की, तो कोहली को इंटरव्यू किया होस्ट ने, और उसने क्लियरली बोला था, कह रहा था यार मुझे ना एक रोल असाइन किया हुआ है बाय माय मैनेजमेंट, मेरे को ऑलरेडी एक रोल डिस्क्राइब किया हुआ है. तो बेसिकली वो बंदा, जब उसके प्लेयर्स, उसका कैप्टन, उसकी मैनेजमेंट उससे खुश है, तो ये हफीज जैसे जोकर गवार लोग की क्या औकात है कि इतने ग्रेट प्लेयर के बारे में ऐसे बोले कि सेल्फिश लग रहा है, सेल्फिश खेलता है, अपने 100 के लिए खेल रहा है. अब एक गधे, वो 100 के लिए खेलता है क्योंकि वो 100 मारता है. तेरी तरह फुद्दू नहीं है कि 200 मैचेस में 2 सेंचुरियां मार के अपने आप को बोलता है प्रोफेसर कि मैं तो बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं.
क्या कहते हो आप भाई इसके बारे में? बिल्कुल सही बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हूँ। ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो बात कह दी। चूतिया, ये चूतिए लोगों को क्या पता। उससे अच्छी क्रिकेट तो यार मैं तुम ही खेल चुके हैं। हफीज की क्या औकात है कि अगर हमारे क्लब में आ जाए यहाँ खेलने, उसको हम 12th मैन बना देंगे। अच्छा। आपने अच्छा ब्रो, बिल्कुल कमिंग सही, टू द, सॉरी, क्या कह रहे हैं आप, क्या आपने कह रहे बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बीच में कमेंट्स आ रहे थे, मैं कमेंट्री सुन रहा था आज, तो उसमें रोहित ने एक्चुअली और राहुल द्रविड़ ने विराट को ये बोला था कि भाई आप एक एंड पे खड़े रहेंगे एंड यू प्ले अ शीट एंकर रोल। तो आप देखें वर्ल्ड कप में उन्होंने शीट एंकर रोल प्ले करा एंड ही हैज बीन ट्रेमेंडस, एंड आई थिंक सो ही शुड कंटिन्यू डू अ शीट एंकर रोल फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग कपल ऑफ इयर्स, यू नो हाउ, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स ही इज गोना प्ले, बट आई थिंक सो ही कैन प्ले टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, और उनको ऐसे शीट एंकर रोल करते रहना चाहिए। ब्रो? 1 मिनट, हमारे जो पड़ोसी मुल्क के कोई भी लोग देख रहे हो, जैसे हफीज जैसे गधे देखते हो, जैसे उन जाहिलों को इंग्लिश का पता वर्ड पता नहीं शीट एंकर का मतलब क्या होता है, तो प्लीज उनके लिए जरा आप बता दो शीट एंकर का मतलब क्या होता है, ताकि उन गवारों को पता चल जाए कि कैसे इसको, क्या क्या इसका मतलब होता है। ये बेसिकली सारे अनपढ़ झाइल गवारों के लिए बता दूं, शीट एंकर का मतलब होता है कि एक एंड पे आप खड़े रहें, विकेट को थ्रो ना करें और एग्रेसिव ज्यादा शॉट्स ना खेलें, ग्राउंड शॉट्स खेलें, और बाकी जो आपके दूसरे स्ट्राइक एंड पे जो बैट्समैन है उनको बोले भाई आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। इसका मतलब होता है शीट एंकर। और जो हमारे अनपढ़ झाइल गंवार लोग हैं उनको हिंदी में समझा दिया है, इससे ज्यादा हिंदी मुझे भी नहीं आती। आई मिस्टर हफीज, अब तुम्हारे को समझ आ गया, इसको सेल्फिश नहीं कहते हैं। तुम कंफ्यूज हो गए, कभी बचपन में पढ़ाई स्कूल में तो गई नहीं तुम, तो इसलिए तुम्हारे को समझ ही नहीं है। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ब्रदर, आपने शायद देखा होगा आज सुबह की काफी कंट्रोवर्सी हो गई, इनफैक्ट ट्विटर में तो बम्बार्डमेंट हो गई कि इंडिया की, आई थिंक फॉक्स, पहले फॉक्स न्यूज ने ये खबर फैलाई थी कि इंडिया इज यूजिंग पिचेस फॉर देयर ओन एडवांटेज, की यूज पिच खिला रहे हैं सेमीफाइनल, जबकि एक फ्रेश पिच में खेलना चाहिए। अब भाई, जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज का कंसर्न है, जहां तक मुझे पता है, जब भी टूर्नामेंट किस कंट्री में हो रहा होता है, होस्ट नेशन अपनी एडवांटेज यूज करता है, होस्ट नेशन अपनी एडवांटेज यूज करता है। बट माय पॉइंट हियर इज, मैं कह रहा हूं अगर इंडिया ने अपनी सारी एडवांटेज यूज करी, भाई टॉस तो कंट्रोल में नहीं होता ना, टॉस तो बिल्कुल किसी कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद खेलना भी कंट्रोल में नहीं होता, खेलना भी तो 11 प्लेयरों ने खेलना होता है ना मैदान में, और जीतना होता है। अब ये बात कर रहे हैं पिचेस की कि इंडिया अपने एडवांटेज के लिए कर रही है। जस्ट गिव, आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स। लखनऊ गेम, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वो बंडल्ड आउट फॉर 229। देयर वाज नो वे कि उस पिच में 229 कोई विनिंग स्कोर था। इंग्लैंड को इंडिया ने क्या किया, 129 रन पे बंडल कर दिया। फिर चलते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में, चेन्नई में, ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन मारे, जो इतना कहते कि इनकी गन बैटिंग लाइनअप है, ये है फलाना ठिकाना है, 200 रन, और इंडिया वर टैटरिंग एट 2 for 3। क्या किया इंडिया ने, वो जीता। फिर आ जाओ बैंगलोर में, बैंगलोर में इंडिया नीदरलैंड्स का मैच, इंडिया ने 410 रन मारे। अब इसमें क्या, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, पर बंदे 11 लड़कों ने खेलना भी तो होता है, कि क्या वो सिर्फ वो थोड़ा लूडो खेलने चले गए कि भैया डाइस कर लो जो होता है। आई मीन, व्हाट माय पॉइंट हियर इज कि अगर मैं कह रहा हूं इंडिया ने अपनी एडवांटेज भी यूज करिए, आज का मैच देखिए आप, आज इंडिया ने 398 रन मारे हैं। मतलब यार, अगर यूज पिच में, और कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जब ओवर्स थोड़े हो जाएंगे तो पिच थोड़ी स्लो होगी, स्पिनर्स की मदद करेगी। भाई अब तुम्हारी टीम में अगर अच्छे बॉलर्स नहीं है, या हमारी टीम इतनी सुपर फॉर्म में है और इतना फ्लेयर से खेल रही है, तो उसमें हमारी गलती थोड़ा है। माय पॉइंट हियर इज, व्हाई ऑस्ट्रेलिया मीडिया, पाकिस्तान मीडिया ऑल्सो, पाकिस्तान ने बहुत इस न्यूज को फैलाया है, ये हमसे जलते क्यों हैं? इज दैट सम पर्सनल एजेंडा अगेंस्ट अस, कि जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी माय टेक इज कि मेरे कई दोस्त ऑस्ट्रेलिया से मैं आया हूँ, आपको पता है। पहली तो ऑस्ट्रेलिया से मुझे सुबह सुबह आज कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करा है और बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में मीडिया ये प्रमोट कर रहा है कि इंडिया में अपने बेनिफिट्स के लिए टीम बनाई जा रही हैं, पिचेस बनाई जा रही हैं और पुरानी पिच पे मैच खिलाया जा रहा है। तो मैंने उनको ये मैसेज करा कि जब हम हमारी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया आती है तो पूरे ग्रीन पिच पे आप मैच खिलाते हो हमें, विच इज नॉट लाइक एज पर आईसीसी रूल्स। आईसीसी रूल ये कहता है कि भैया आप होम कंडीशंस बेनिफिट ले सकती हैं पिचेस का, एंड यू टेक द एडवांटेज ऑफ योर होम पिचेस। वी गो टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में आप बनाते हो बाउंसी ट्रैक बनाते हो, साउथ अफ्रीका में बाउंसी ट्रैक बनाते हो,
और नहीं, आप उल्टा अगर कह रहे इंडिया हो, इंग्लैंड में ग्रीन पिच होती है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन पिच बाउंसी होती है, हो गई। साउथ अफ्रीका में हाँ, बाउंसी विकेट होती है। तो लाइक अगर हाँ, बेसिकली अगर आईसीसी को कोई गवर्निंग बॉडी जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पड़ोसी देशों में क्या गांड में उंगली होती है। मुझे इस बात का अभी तक बात समझ में नहीं आती कि ऑस्ट्रेलिया को क्या दिक्कत होती है। ऑस्ट्रेलियन से सोचते हैं कि वर्ल्ड कप अगर खेलना है तो उनको जीतना ही है। उनकी ये दिमाग में फीलिंग है कि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, बट विच इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। हम इंडिया भी 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, मोस्ट लाइकली मेरी गट फीलिंग है कि हमें वर्ल्ड कप जीत रहे हैं इस बार। एंड देन अहमदाबाद में बिल्कुल। मैच देखने जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि वहां मैच जिता के आऊँ वापस, और लाइव कमेंट्री करूंगा वहां से, आपको पिच का भी पूरी रिपोर्ट दूंगा बिफोर द मैच स्टार्ट्स। तो आई एम क्वाइट quite like, I don't have any words to say कि why these people like, the Westerners like Australians, South Africans, the Poms, जिनको Englishmen बोलते हैं, वो हमारे से इतने biased क्यों हैं? We don't know. Maybe the reason is कि BCCI जो है, the world की सबसे richest cricketing governing body है, और आपको बता दूं ICC का total share जो है 100% में से 75% BCCI का शेयर होता है उसमें, देखो, क्योंकि BCCI इतना कंट्रीब्यूट करती है. So maybe that could be the reason why they are having all bias towards us. And then they don't want Indians to win the World Cup. इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती, बिकॉज इंडिया के पास हमारा टैलेंट है, बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, फील्डर्स हैं, एंड देन हमारी कंट्री में क्रिकेट इज पैरामाउंट. आपको ही पता है कि कोने में गली गली में क्रिकेट खेली जाती है. तो ऑब्वियसली लाइक इतनी क्रिकेट होगी तो डेफिनेटली वील हैव प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, लाइक सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग एंड ऑल, गांगुलीज एंड ऑल. तो हमारी कंट्री से बने हैं. ये तो है नहीं कि पाकिस्तान जैसे कि आप रहते पाकिस्तान में और क्रिकेट खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान में खेलना होता है तो वापस आ जाते हैं, सारा वहां की चीजें सीख के अपने गरीब देश में आ जाते हैं. हमारा कंट्री तो ऐसा अलाउ ही नहीं करता. बीसीसीआई नेवर अलाउज अस टू प्ले, लाइक दे हैव टू टेक अ परमिशन. वेरी सिलेक्टेड प्लेयर्स आर given the permission to play and play county ओनली द cricket. रिटायर्ड वन। Yeah. या ट्रू। Retired ones, or maybe some, youngsters and all. But the players like Virat Kohli, they don't play because they don't need to play. Players like, Saurabh Ganguly and all, they never played. So this shows, reflects कि भाई हमारे क्रिकेट में कितना डेप्थ है एज कम्पेयर टू हमारे पड़ोसी देशों में, जो जिनको सिर्फ बोलना आता है, खाना आता है, और अंग्रेजी में बात कर एक शब्द भी बोलना नहीं आता. एंड ब्रदर, टू ऐड मोर ऑन टू दिस, जो आपने बोला कि वेस्टर्नर्स जाते हैं और वैसी पिच देते हैं, और हम इंडियंस ने सर, हम इंडियंस ने आज तक कंप्लेन नहीं करी अगर हमारे को बाउंसी ट्रैक मिल जाए या हमारे को ग्रीन टॉप मिल जाए. हम कोई कंप्लेन नहीं करते, हम बिना कंप्लेन करे मैच खेलते हैं और मर्द की तरह सामने आते हैं, चाहे जीते हैं हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट वी डोंट क्रिब और स्टार्ट क्राइंग कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ. वी गो फेस टू फेस एंड विन एंड लूज इज पार्ट ऑफ द गेम. एब्सोल्युटली. मैं आपको बता दूं, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया लगातार 2 बार से टेस्ट मैच जीत के आ रही है, वहां पर जो इन्होंने ब्रिस्बेन में इनको जो ब्रिस्बेन ने इतना बाउंसी ट्रैक बनाया था, और हमने ब्रिस्बेन में ही इनको वहां हराया था. उसमें ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारी थी, श्याम सुंदर, क्या नाम है, सुंदर, आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम, सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर एंड ऑल, या मोहम्मद सिराज एंड ऑल, दे वर द यंगस्टर्स. उनकी बदौलत ही हम वो मैच जीते थे, क्योंकि विराट कोहली अपने बेबी बॉर्न हुए थे तो वापस आ गए थे. And then we won, like we defeated Australia in Australia, and Australia is the only team which is deadly scared of playing against the Indians. तो उनको अभी से खुजली होनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन फाइनल में आ गई है, तो कल का मैच पहले कैसे जीते, and then how they work to play against India, because Australians are really, they are scared of playing against India, और इंडिया ही ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा पाता है. फेयर इनफ. अच्छा सर, अब जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं गाइस, अभी इंडिया की इनिंग्स खत्म हुई है, तो हमारे को तो लगता है कि न्यूजीलैंड का बाप भी इतने रन नहीं बना सकता. आप क्या कहेंगे ब्रो आज की बैटिंग के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में इंडिया की? मैं कहूंगा कि आई वाज क्वाइट स्टन्ड कि भाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 350 तक बनेगा रन, बट लाइक द वे इंडियन टीम हैज प्लेड, शुभमन गिल ने शुरुआत में करा, लाइक वी ऑलवेज फॉरगेट टू से रोहित शर्मा के बारे में बात नहीं रोहित करते, शर्मा, यस, बट रोहित शर्मा ही इज अ मेन डिफरेंस, क्योंकि वो जैसे शुरू करते हैं, स्लॉग करते हैं, बाकी टीम से वो दिक्कत आ रही है, वो स्लॉग नहीं कर पा रहे हैं. तो रोहित शर्मा 7-8 ओवर में आपको 17 रन मार के चले जाते हैं, and that creates a bit of less pressure on the one down batsman, 2 down batsman and all. So we must always praise Rohit Sharma. शुभमन गिल अच्छा खेले हैं आज, और विराट कोहली हमेशा ही अच्छा खेलते हैं. एक्सपेक्ट करता हूं कि एक और सेंचुरी मारें वो भी फाइनल में और हमें फाइनल जिताएं. अय्यर वाज अमेजिंग. अय्यर को थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ yes, प्रॉब्लम हो रही थी, absolutely. बट ही हैज रियली वर्क प्रीटी हार्ड ऑन इट. And even KL Rahul,
अब वो अलग बात है कि सूर्य कुमार को एक ही बॉल मिली है, 2 सूर्य ओवर मिली। कुमार को भेजना चाहिए था। यस एग्जैक्टली, मैं मैं वही क्या आपसे पूछना बिल्कुल चाह रहा हूँ। सहमत हूँ। आपने कुछ वीक पहले भी बोला था मुझे, एंड आई वाज एक्चुअली सिटिंग विद माय फादर एंड आई वाज सेइंग कि भाई केएल राहुल के बदले स्काई को भेजना चाहिए था, बट स्काई को नहीं भेजा गया, व्हिच आई डिडंट अंडरस्टैंड। बट ठीक है, ओवरऑल वी स्कोर्ड 398 रन्स एंड आई डोंट थिंक सो एनी टीम बैटिंग सेकंड कैन चेज 398. So I would say कि we are already in the finals, but cricket is a funny game. So let's keep ourselves cool and calm, and then let's see कि भाई आगे 2 घंटे में क्या नतीजा आता है। But fingers crossed, man. So I would be very keen कि इंडिया फाइनल में पहुंचे, but let's keep हाँ fingers जी, crossed, and then we'll see how it goes, man. Yeah. चलो ठीक है ब्रो। सो आई थिंक आई विल एंड द वीडियो नाउ। एंड मेरे हिसाब से तो व्यूअर्स, इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। सो मेरे हिसाब से चीयर्स, चीयर्स टू ऑल द इंडियंस। एंड ये बस अब वर्ल्ड कप रह गया है मेरा भाई। वर्ल्ड कप लाइव अहमदाबाद में होंगे स्टेडियम में, एंड देन वी विल डू वीडियो राइट देयर। तो इसलिए कह रहा हूँ, Absolutely. प्लीज चैनल को लाइक शेयर राजवी, सब्सक्राइब करें ब्रो। मैं हाँ चाहता जी, हूँ कि मैं इंडियन टीम की जर्सी पहन के मैं आपसे बात करूंगा उस दिन। आप भी इंडियन टीम की डन जर्सी पहने, एंड देन वी डन। टेक इट फ्रॉम देयर वहीं पे। पर गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो मैं आपसे वहाँ ड्रिंक्स में चीयर्स नहीं कर पाऊंगा। आई कैन ओनली ड्रिंक डाइट कोक, डाइट पेप्सी। मुझे वहाँ ड्रिंक्स करना मिलेगा नहीं, इट्स अ ड्राई स्टेट। डन डन ब्रदर, टेक केयर। पर मेरा कोटा चलो, आप पूरा करेंगे उस दिन इंडिया की जीत के बाद। मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चलो आदाब, चलो, शुक्रिया, और मिलते हैं आपसे कल, दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस। गुड नाइट, बाय बाय।